यूपी में आज कहीं पर कोई हिंसा, कोई बवाल नहीं हुआ। जुमा शांति के साथ पूरा हुआ। लेकिन एक रात पहले जो शाहजहांपुर में हुआ था, उसके बाद यूपी में शांति की उम्मीद आज कम ही थी। आज मुसलमान समाज सड़क पर नहीं उतरा, लेकिन कल रात सैकड़ों भाईजान सड़क पर गुस्से में थे। जमकर नारेबाजी हो रही थी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में बहुत बड़ा दावा किया गया था। जब इसका सच सामने आया तो सबसे ज्यादा हैरान भी मुसलमान ही हुए। हजारों मुसलमानों की भीड़। मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस वाले सबसे ज्यादा मौजूद हैं। सड़क पर पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। गली गली में पुलिस वाले फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शाहजहांपुर में एक एक मिनट के साथ भीड़ बढ़ने लगी थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा जलालाबाद थाने के पास बढ़ता जा रहा था। हर एक मिनट बहुत कीमती था। अगर केस सॉल्व नहीं होता, आरोपी पकड़ा नहीं जाता, आरोपी मोहम्मद नसीम नहीं होता, तो समझिए फिर क्या होता। जुमे से पहले शाहजहांपुर की सुबह की कहानी कुछ और ही होती। शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़े जाने की अफवाह तेजी से फैली और देखते ही देखते हर गली, हर मोहल्ले से हजारों की संख्या में भाईजान इकट्ठा हो गए। एक भाईजान दूसरे भाईजान के मोबाइल में धार्मिक ग्रंथ के अपमान की खबर भेज रहे थे। हर किसी को सड़क पर बुला रहे थे। माहौल गर्म हो गया था, कुछ भी हो सकता था। शाहजहांपुर पुलिस ने अगर 1 घंटे में केस सॉल्व नहीं किया होता तो हिंसा की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती जो शाहजहांपुर से पूरे यूपी में फैल जाती। लेकिन योगी की पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी को धर दबोचा। शाहजहांपुर को हिंसा की आग में जलने से पुलिस ने बचा लिया। जहां पर धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फटे हुए मिले थे, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा होने लगा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पहले से ही अलर्ट शाहजहांपुर पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। भीड़ पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स भी जलालाबाद पहुंच गई। एसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में जलालाबाद की गली गली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। माहौल खराब करने की फिराक में बैठे असामाजिक तत्वों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी। पुलिस ने भीड़ को समझाया, आरोपी तो पकड़ा ही जाएगा, अगर कोई हिंसा करता है तो पुलिस उसे भी नहीं छोड़ेगी। ये जनपद के थाना जलालाबाद कस्बे में एक दुकान के सामने रात्रि में कुछ एक धार्मिक पुस्तक के कुछ फटे हुए पन्ने मिले, जिस पर शिकायत होने पर जलालाबाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, अन्य जानकारियों के माध्यम से एक व्यक्ति जिसका नाम नजीम है उसको हिरासत में लिया गया। ये वेरीफाई हो गया है फुटेज के माध्यम से कि उसके द्वारा ही एक कृत्य किया गया है। धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़े जाने के बाद माहौल इतना खराब हो गया कि जो दुकानें 10 बजे तक खुली होती थी वो 8:30 बजे ही बंद हो गईं। भाईजान की भीड़ को देखकर पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। अगर सीसीटीवी नहीं होता, आरोपी सीसीटीवी में कैद नहीं होता, तो इसकी पहचान भी नहीं होती, ये पकड़ा भी नहीं जाता और शाहजहांपुर का सामाजिक सौहार्द भी खराब हो सकता था। आरोपी कब आया, धार्मिक ग्रंथ के पन्ने को कब फाड़ा और कहां फरार हो गया, सब कुछ ऊपर वाले ने कैद कर लिया और आरोपी को पता भी नहीं चला कि उसे कोई देख रहा है। सीसीटीवी को गौर से देखिए। ये वीडियो 3 अप्रैल रात 8:20 का है। 8:20 3 सेकंड पर यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। 8:20 15 पर ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और टोपी पहना एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है। फिर वो दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। 30 सेकंड तक वो शांत रहता है। फिर धार्मिक ग्रंथ के फटे हुए पन्ने को सड़क पर उड़ाकर चुपचाप फरार हो जाता है। बृहस्पतिवार रात 9 बजे के करीब शाहजहांपुर में माहौल खराब हो सकता था, सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था, क्योंकि पुलिस को पीसीआर के जरिए सूचना मिलती है कि शाहजहांपुर के इसी जलालाबाद इलाके में सैलून के ठीक सामने धार्मिक ग्रंथ के कुछ फटे हुए पेपर पड़े हुए हैं और उसको न सिर्फ इस तरफ फेंका गया है सैलून के ठीक सामने, बल्कि सड़क के उस तरफ भी फेंका गया है। यानी कि किसी ने बाकायदा, शरारती तत्व ने बाकायदा इन पेपर्स को फाड़ा है और उसके बाद फेंका है और उसके बाद यहाँ का माहौल खराब होता है। हजारों की तादाद में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने जिस दुकान के बाहर धार्मिक ग्रंथ के फटे हुए पन्ने को उड़ाया वो दुकान मोहम्मद आसिफ की है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आसिफ के दुकान के बाहर ही आरोपी ने धार्मिक ग्रंथ के पन्नों को क्यों फाड़ा।
इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद आसिफ की दुकान पर मुस्लिम कस्टमर ज्यादा आते हैं ताकि धार्मिक ग्रंथ के फटे हुए पन्नों को देखकर उन्हें भड़काया जा सके और शाहजहांपुर का माहौल खराब किया जा सके। और ये जानकारी आती है तफ्तीश में कि नजीम नाम का जो व्यक्ति है, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसको कि घर से लगभग 10 साल पहले बेदखल भी किया जा चुका है, उसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से फिलहाल नजीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप ही की दुकान है ये, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? रात को जी, रात को मतलब 8 बजे रात को बंद करके चले गए। फिर 9 बजे के बाद 10 बजे करीब जानकारी में ऐसी दुकान के आगे हो गया। फिर हम आए वहां तक तो फिर लोग बहुत सारे खड़े रहते, क्या हुआ क्या हुआ। तो हमने कहा ये पता नहीं क्या हुआ है। तो लोगों ने ऐसी दुकान के आगे कौन था, अब पता नहीं कौन था। फिर लोगों पुलिस आ गई, कहने जाओ अपने घर जाओ, हम मालूमात कर रहे हैं, हम जानकारी कर रहे हैं। चलेगा। फिर रात को मालूम चला कि हाँ फलाना आदमी था। शाहजहांपुर में साजिश बड़ी थी। कट्टरपंथियों ने शाहजहांपुर को हिंसा की आग में सुलगाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी, नारेबाजी और हंगामा भी शुरू हो गया था। लेकिन योगी की पुलिस ने पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया, भीड़ को संभाला, तुरंत सीसीटीवी को खंगाल कर आरोपी को धर दबोचा, कट्टरपंथियों का पूरा प्लान फेल हो गया। ये सामने वाली जो आप गली देख रहे हैं, ये दरअसल नजीम का घर है, आवास है, लेकिन नजीम को उसके अपने घर से उसके पिता द्वारा आज से लगभग 10 साल पहले इन्हीं सब हरकतों की वजह से बेदखल किया जा चुका है। और इसी वजह से नजीम का अपने मोहल्ले में भी बहुत ज्यादा किसी से संपर्क नहीं है, वो कोई काम धंधा भी नहीं करता है। और जो सामने आप शॉप देख रहे हैं, ये नजीम के ही रिश्तेदार की शॉप है, लेकिन फिलहाल नजीम का किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।